हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 न्यू केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 16 का टॉपिक डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, जिसको हम ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोलते हैं और शॉर्ट फॉर्म में इसको ऑक्सीडेशन नंबर भी लिख सकते हैं। ओके, इसकी डेफिनेशन ये है कि बेसिकली किसी भी एटम या आयन के ऊपर जो अपेरेंट चार्ज होता है जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ या गेन करता है, जिसकी वजह से उसके साथ पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आता है। अब किसी भी एटम या आयन को ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करने के लिए कुछ रूल्स जो है बनाए गए हैं, जिनको हम आज देखेंगे। इसमें से पहला रूल ये है कि ऐसे एलिमेंट्स जो कि फ्री हैं, नेचर में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहे हैं, किसी के साथ वो कंबाइन नहीं है, उस फॉर्म में जो ऑक्सीजन नंबर होती है वो ज़ीरो होती है। जैसे ऑक्सीजन O2 नेचर में ऐसे एग्जिस्ट करती है, इस तरह O3 Na मेटल, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ज़ीरो होगी। मोनोएटॉमिक आयन यानी ऐसा आयन जो एक एटम से मिलकर बना हुआ है, उस केस में जो उसके ऊपर चार्ज है वही उसकी ऑक्सीजन नंबर होगी। जैसे क्लोरीन के ऊपर माइनस, तो -1 ये उसकी ऑक्सीडेशन नंबर है। कुछ ऐसे ग्रुप के एलिमेंट्स हैं जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो फिक्स्ड है। जैसे ग्रुप 1 के जो एलिमेंट हैं इनकी ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। ग्रुप 2 की +2, ग्रुप 3 की +3 और ग्रुप 17 यानी हैलोजेंस के जो फैमिली है उनके एलिमेंट्स की मोस्टली -1 ही होती है। अगर दो एलिमेंट आपस में कंबाइन है और उसमें से जो नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो हमेशा उसको मिलेगा जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो मोर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। जैसे HF में F इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर के साथ माइनस का साइन आएगा। हाइड्रोजन की केस की बात करते हैं, जो एक्सेप्शन हमने यहाँ पढ़ी थी। हाइड्रोजन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ एलिमेंट का जुड़ा हुआ है, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस केस में इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होगी उसका साइन आएगा प्लस और नंबर होगा 1। अगर तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ जुड़ा हुआ है, जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर रहा, तो इसके साथ माइनस का साइन आएगा और साथ में वैल्यू आएगी 1। ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो मोस्टली -2 ही होती है। 7 रूल है कि आपके पास एक कंपाउंड है, उन सब के एलिमेंट्स की आप ऑक्सीडेशन नंबर को सम करोगे तो हमेशा आंसर 0 के इक्वल आएगा। जैसे H2SO4 में अगर आप H, S और O इन तीनों की ऑक्सीडेशन नंबर को सम करो तो हमेशा आंसर 0 के इक्वल ही आएगा। लास्ट रूल है, अगर हमारे पास पॉली एटॉमिक आयन है जैसे CO3 2-, इस केस में जो ऑक्सीडेशन नंबर को आप सम करोगे कार्बन का और ऑक्सीजन का, तो जो वैल्यू आएगी वो हमेशा जो ऊपर चार्ज है उसके इक्वल आएगी, यानी -2। इसी तरह सल्फेट में भी अगर आप इसकी ऑक्सीजन को प्लस करेंगे तो हमेशा आंसर इसके इक्वल आएगा जो ऊपर अपेरेंट चार्ज है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपकी जो आई हेल्प कर सके। आई होप आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।